Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hi everyone, myself रुचिता योगेश चौधरी and I am student of सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज मैं यहाँ आपको जिम थेरेपी के बारे में बताने वाली हूँ। So, जिम थेरेपी क्या होती है? जिम थेरेपी में हम नॉन फंक्शनल जीन को किसी फंक्शनल जीन से रिप्लेस करते हैं, जिसकी वजह से सेल नॉर्मली वर्क करना स्टार्ट हो जाती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है जिम थेरेपी सुनने के बाद, व्हाट इज जिम थेरेपी? सो जिम थेरेपी यानी रिप्लेसमेंट ऑफ किसी अफेक्टेड या नॉन फंक्शनल जीन का किसी फंक्शनल जीन या तो फिर करेक्ट जीन के साथ करना, इसी को हम जिम थेरेपी कहते हैं। सो सबसे पहले हमारे यहाँ पे 1990 में जिम थेरेपी की गई थी। वो थी 4 ईयर गर्ल ओल्ड के अंदर, जिसके अंदर थी एडीए डिफिशियंसी। सो एडीए डिफिशियंसी कॉज करती है स्किड डिजीज को। स्किड डिजीज यानी सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी। सो व्हाट इज एडीए? एडीए का फंक्शन होता है डीऑक्सी एडिनोसिन को डीऑक्सी इनोसिन में कन्वर्ट करना। डीऑक्सी एडिनोसिन डीएनए ब्रेकडाउन की साइड के साथ रिलीज होता है। सो जो डीऑक्सी एडिनोसिन होता है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। सो एडीए का रोल हमारे इम्यून सिस्टम को सेफ करना होता है, लेकिन ये प्रोसेस ना होने के कारण एडीए जो होता है डीऑक्सी इनोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता। इसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो अफेक्ट हो जाता है। सो इसके लिए हमारे पास 2 टाइप की जीन थेरेपीज होती है, सोमैटिक जीन थेरेपी एंड जर्मलाइन जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन थेरेपी इससे हमारे किसी बॉडी पार्ट के स्पेसिफिक ऑर्गन के साथ ये थेरेपी की जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ वो स्पेसिफिक ऑर्गन वर्क करते हैं। लेकिन जो जर्मलाइन जीन थेरेपी होती है वो एम्ब्रियो के साथ की जाती है, जिसकी वजह से वो पूरे बॉडी के साथ हो जाती है। सो वो हमारे बॉडी में पूरी तरीके से सेपरेट हो जाती है। सो इसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं। फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसके बाद होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को हम ईआरटी भी बोल सकते हैं। सो ईआरटी में हम जो फंक्शनल एंजाइम होता है उसे इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो जीन थेरेपी की तरफ जब हम ब्लड को कलेक्ट किया जाता है बॉडी से और उसमें से जो डब्ल्यूबीसी होती है उसे सेपरेट कर लेते हैं लेबोरेटरी में। उसके बाद हम उसमें फंक्शनल जीन ऐड करते हैं और उसे फिर सब पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पेशेंट कुछ टाइम के लिए अच्छे से वर्क करता है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होता है वो एक परमानेंट इंसाइड, वो परमानेंटली जो लाइफ नहीं करता है, वो इमॉर्टल होता है, वो इमॉर्टल नहीं होता है। सो इट इज़ नॉट ए परमानेंट क्योर। परमानेंट क्योर हमारे पास होता है एडिशन ऑफ फंक्शनल जीन इन बोन मैरो सेल विद इन एम्ब्रियोनिक सेल। एम्ब्रियोनिक सेल में जब हम ऐड कर रहे हैं किसी जीन को, किसी फंक्शनल जीन को, तो वो ह्यूमन के साथ परमानेंटली हो जाएगा। सो इसी को हम जीन थेरेपी कहते हैं। थैंक यू। प्लीज़ इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।